हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा पहला क्लास होने वाला है आपके साथ। तो उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चे एकदम से चीजों को बढ़िया से सीखेंगे और जम के मेरे प्यारे बच्चों पूरी अपने इस जर्नी को हम लोग अच्छे से तय करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। तो आज हमारा बच्चों पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमारे क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है। ठीक है बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, तो हम लोग बात करेंगे आज इस चैप्टर में बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहला बंदा यही है जो कि पूरा भौकाल मचा रखा है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा हमारे पास आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बातचीत करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके सर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या बातें होने वाली हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही यही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये जो बंदा है ना चार्ज, उसका नाम कहीं सुना है आपने, तो मेरे प्यारे बच्चों ने इसका नाम सुना होगा क्लास 10th में, आप केमिस्ट्री में भी नाम सुनते होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसी चार्ज के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इस चैप्टर का वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, हीरो होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर का क्या कहो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके क्लास 12th का फर्स्ट वाला जो आपकी बुक है, ठीक है, उस पूरे बुक का हीरो कौन है बच्चों, चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द ही सारी बातें होंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग कुछ फील करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, और हमारे डेली लाइफ में इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ फिनोमिना देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिगर आपको एकदम नजर आ रहा होगा, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कॉम्ब है और कागज के छोटे छोटे पीस हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कभी ना कभी, है ना। ऑलमोस्ट सभी बच्चे करते हैं, या कॉम्ब से या पेन से या जैसे भी। ठीक है, करना क्या होता है जी, कि कॉम्ब को जब आपने अपने बाल को सवार लिया कॉम्ब से, ठीक है, जब भी आप स्कूल में आते हो या आप किसी पार्टी में जाते हो एकदम पूरा सज धज के सेट होके जाते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉम्ब को जब आपने अपने बाल से रगड़ा या अपने बाल को संवारा, ठीक है, तो आप उस कॉम्ब को, कंघे को अगर कागज के छोटे छोटे पीस के पास ले जाते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चमत्कार देखने को मिलता है। क्या चमत्कार सर, चमत्कार ये होता है कि वो कागज के छोटे छोटे पीस उस कॉम्ब से मेरे प्यारे बच्चों आकर के चिपकने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है, ये बताता है कि इस नेचर में एक और अलग सा फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और उस फोर्स का नाम क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है। तो उसी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों के लिए। और भी हमारे सामने फिनोमेना है, तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपने नहीं किया होगा तो घर पे जाइएगा और छोटे बच्चों को बुला लीजिएगा अपने, है ना, और उनको चमत्कार दिखाना, आ जाओ तुम्हें कुछ जादू दिखाते हैं, मजा आ जाएगा, वो भी एकदम खुश हो जाएंगे कि हाँ आज तो हमने कुछ जादू देखा। और ये जादू किसका है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये भी आप कर सकते हैं। मैंने ऐसी ऐसी चीजें ली हैं जो आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं आपके इर्द गिर्द में घरों में। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास फोम वाला प्लेट है जिसमें आप लोग चाउमीन बर्गर खाते हैं। मुंह में पानी आ गया होगा जैसे ही चाउमीन बर्गर का नाम आया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उससे कुछ
प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करना है कि आपको दो ले लेना है बच्चे अपना प्लेट्स, ठीक है। उस प्लेट्स को किसी कपड़े से आपको रब कर दो, दोनों को बारी बारी से हमने रब किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब एक दूसरे के ऊपर हम बिठाना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से नफरत करने लग गए। अब वो मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, कुछ तो जादू हुआ। जब उनको किसी कपड़े से हमने नहीं रब किया था तब वो आराम से एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते थे, लेकिन रगड़ने के बाद ऐसा कुछ हो गया कि अब उनको अगर हम बिठाते हैं तो वो एक दूसरे वाले को धक्का मार रहा है, दूर भगा रहा है, ठीक है। तो ये कांड भी क्यों हुआ, ये भी कांड हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वही इलेक्ट्रिक चार्ज यहां भी बच्चों ये कहानी कर रहा है, ठीक है। तो यहां भी मेरे प्यारे बच्चों हमको एक चमत्कार देखने को मिलता, जो कि करने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अच्छा जी, और भी कुछ है सर हमारे पिटारे मेरे प्यारे बच्चों, एक और एक्सपेरिमेंट है अपने प्यारे बच्चों के लिए, वो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पानी वाली टोटी है जिससे हम लोग सुबह सुबह उठ के मुंह धुलते हैं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों अपने पास एक बलून है, तो क्यों ना इसे एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बलून लेंगे, बलून को किसी कपड़े से या अपने जो भी आपने पहना हुआ है उस कपड़े से आप रब कीजिए। रब करने के बाद अब उसके अंदर एक शक्ति आ गई। आप बार बार देख रहे हैं, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, आप अगर उसको पकड़ लिए होंगे कि रब कर रहा हूं, मैं बार बार क्या कर रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट से उसको रब कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे रगड़ने के बाद उस वस्तु के पास, उस ऑब्जेक्ट के पास एक शक्ति आ जा रही है, एक जादू आ जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बलून को भी हमको क्या करना है, अपने कपड़े से रब कर देना है। रब करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, उसको दीवार पे ले जाके चिपका दो, तो कुछ टाइम के लिए वो दीवार से भी चिपक जाता है ना। तो यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग वो पानी की धार के साथ कर रहे हैं। पानी थोड़ा सा टोटी खोल दो, पानी में पतली सी धार निकल रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब बलून को, रगड़े हुए बलून को अगर उस पानी के पास ले आते हो ना तो पानी की धार ऐसे यूं उसकी तरफ घूम जाती है। बात समझ में आई। तो ये सारा कहानी हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसके कारण, कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ रब कर दे रहे हैं तो उसके पास एक जादू, एक शक्ति आ गई, और हम लोग उसी जादू शक्ति को क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, कि वो बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। तो उसी चार्ज की कहानी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, और जो मैं कह रहा हूं कि रगड़ने के बाद उसमें शक्ति आ गई, तो ये कैसे होता है, कितने मेथड है उस शक्ति को लाने के। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में उस बात को, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में, पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये दोनों चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है आपका हीरो, ठीक है, चार्ज जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो रेस्ट पे होगा, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। यहां पे क्या होगा, जो चार्ज होगा मेरे प्यारे बच्चा लोग वो रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो उस ब्रांच को, फिजिक्स के उस ब्रांच को जिसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे होगा, तो उसको हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही लिखा गया है, आप इसके डिफिनीशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। The branch of physics under which we study the electrical effect of electrostatic charge is called electrostatics, ठीक है। जो हमारा चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, और उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अपना आएगा तीसरा वाला चैप्टर जिसमें चार्ज दौड़ेगा भागेगा, ठीक है बच्चा लोग, तो उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज मोशन करने लग जाता है। और इस बात को आपने क्लास 10th में सीख रखा था, करंट के डिफिनीशन में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे कि चार्ज दौड़ रहा है, भाग रहा है।
अब उसके दौड़ने और भागने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो भाग सकता है भैया यूनिफॉर्म मोशन में, एक भाग सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो वहां पे भी दो कांड होने वाले हैं कि जब यूनिफॉर्म मोशन में भागेगा तब क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में भागेगा तब क्या होगा। तो उसकी कहानी हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों की चार्ज एकदम मौज कर रहा है, एकदम रेस्ट पे है, ठीक है। उसका कुछ मन नहीं है करने का, बस वो एक जगह पे आराम से बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हो रही हैं वो हम लोग इस वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं उसी बंदे की, उसी हीरो की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बच्चा। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों को मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं कि जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं उसका जन्म कैसे हो रहा है, वो किसके जैसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद करो क्लास 11th की वो बातें याद आ रही हैं सर, ठीक है। क्लास 11th में मेरे प्यारे बच्चों हमने किसकी बात की थी, हमने बात किया था मेरे प्यारे लाल मैटर की। हमने किसकी बात की थी बच्चों, मैटर की बात किया था। और हमने कहा था कि जो मास होता है वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है। बोलो सीखा था कि नहीं सीखा था, इस बात को हमने सीखा था क्लास 11th में, ठीक है। हमने मास के बारे में सीखा था पूरा क्लास 11th, मास 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 मास, ठीक है। मास को हमने डिफाइन भी किया था, ठीक है। और हमने कहा था कि मास क्या होता है, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर वो मैटर है तो उसके पास मास होगा। एकदम चुप मार के, मास को उस मैटर के साथ हम नहीं हटा सकते, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है बच्चा। अच्छा, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों मैटर का एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं चार्ज, और इस बंदे की बात होगी क्लास 12th में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अपनी जो पहली बुक है, आपके पास दो बुक है एनसीईआरटी का, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मेरे प्यारे बच्चों इसी बंदे की चर्चा होगी, ठीक है। कभी ये रुका होगा मौज कर रहा होगा, कभी ये दौड़ेगा भागेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा अपना जो फर्स्ट बुक है वो बच्चे चार्ज के इर्द गिर्द ही बातें होती हैं। अच्छा, तो हमने 11th में सीखा था मास के बारे में, हम लोग 12th में सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों चार्ज के बारे में, ठीक है। और इसी की सारी प्रॉपर्टी के बारे में, ये कितने टाइप का होता है, क्या करता है, कहाँ रहता है ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, यानी कि जैसे सर आपने मास को डिफाइन किया वैसे ही आप इलेक्ट्रिक चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे कि चार्ज भी क्या है, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस करता है। सिंपल सी बात है। जब हम मास की बात करते थे तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे कि अगर दो बॉडी है उनके बीच मेरे प्यारे बच्चों अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू देयर मासेस, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण लगेगा, ड्यू टू देयर चार्जेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे वहां मास की बात होती थी वैसे यहाँ पे चार्ज की बात होने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अपने इस चैप्टर के हीरो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप इतनी बात लिख दोगे क्या जी, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टांस ड्यू टू विच दैट सबस्टांस प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग इस वाले चैप्टर में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। जब मेरे प्यारे बच्चों चार्ज भागने लग जाएगा तो वहां पे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट की बातचीत करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में केवल और केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होगी। बात समझ में आई। तो इस बात को अपने दिमाग में आप लोग फिक्स कर लो कि अभी चार्ज मौज कर रहा है, रेस्ट में है, ठीक है। तो वो अपने चारों तरफ केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। अच्छा,
अब बात आती है भैया कि चलो इसको हमने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अगर मुझसे कोई डिफिनीशन पूछेगा या एग्जाम में आएगा, वैसे आता तो नहीं है, तो हम बता सकते हैं। ओके बच्चा, अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या कभी आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अभी तक सुना है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नेचर में अभी तक जो हमने सुना होगा, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा प्रोटॉन, हो सकता है आप अल्फा पार्टिकल ना सुने होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों ने सुना है। क्लास 11 आप पास कर चुके, 12th में आ चुके, तो आप बच्चे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जरूर सुने। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, वही मेरे प्यारे बच्चों चार्ज है। तो सम naturally occurring charge particles are electron, proton and alpha particle। एक नया बंदा लिखा गया अल्फा पार्टिकल। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों को डाउट आता कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, ये मेरे प्यारे बच्चों होता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो इसको लिखते हैं He पे +2, ठीक है। और इसके पास जो चार्ज होगा वो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन के चार्ज या प्रोटॉन कह लो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 इंटू ई लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे सर ई क्या होगा, अभी सीखेंगे, सारी बातें तुरंत नहीं सीख जाओगे, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। तो जो हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस है उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई होगी, ठीक है। बात समझ में आई, ओके है यहां तक। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने एक नई क्वांटिटी का निजात किया, हमने पढ़ना शुरू किया, तो भैया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको मेजर किया जाएगा, है ना। उसके बारे में और क्या क्या जानकारी है उसको बताने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए क्या आपको डायरेक्शन की जरूरत है या डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम लोग अब जानना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, ठीक है। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को एकदम क्लियर होगी। जैसे टाइम को स्मॉल टी से, डिस्टेंस को एक्स से, स्मॉल डी से, जैसे भी आप रिप्रेजेंट करते थे, बात समझ में आई। मास को आप स्मॉल एम या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे। उसी प्रकार से बच्चों जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या क्या है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। बात समझ में आई। करंट हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो हमने सीखा था क्लास 11th में, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। तो करंट हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी कौन है बच्चों, चार्ज है, ठीक है। अच्छा जी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि ये इसके पास बच्चों डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे फोर्स है तो फोर्स के पास डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है उसके पास डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन है तो उसके पास डायरेक्शन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो चार्ज है उसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके सर, अब बात करते हैं भैया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको किस में मेजर करते हैं। तो बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है बच्चों कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। और उसको बच्चों कैपिटल सी से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद रखना ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हो जाता है इसका इतना। कैसे निकलेगा, आज अपने प्यारे बच्चों के लिए मैं निकाल के दिखाता हूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा क्लास 10th के वो दिन जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अरे बोल हाँ या ना, यस सर, एकदम सर याद है हमको। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन भैया हमको इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी चाहिए, हमको तो चार्ज चाहिए। तो हम यहां से चार्ज का फॉर्मूला बना सकते हैं, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। अरे बोल हाँ या ना, ठीक बच्चे, ओके। अब हमको पता है कि बच्चों आई का जो
डायमेंशन होता है वो कैपिटल ए लिखा जाता है। अच्छा, एक बात एक और मैं क्लियर कर दूं, जो मेरे प्यारे बच्चों आई है ना, उसके डायमेंशन को दो टाइप से लिखा जा रहा है। अब कुछ किताबें है ना उसको कैपिटल ए लिखती हैं, कुछ किताबें मेरे प्यारे बच्चों उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो आपको दोनों बातें जानना जरूरी है, इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए इसको स्टार या हैज मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। कहीं पे ब्रैकेट में आई लिखा है तब भी आप उसको बच्चे करंट के डायमेंशन जैसा ही देखोगे, कोई और क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है वो। ठीक है, और अधिकतर लेकिन मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूं। हमारे लिए क्या है, ए ही है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन को क्या लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे जी। बात समझ में आई? लेकिन आपको जानकारी तो चाहिए कि हाँ जी और भी किसी चीज से डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ओके सर। टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं, ये तो बात मेरे प्यारे बच्चों को पता ही होगा। तो अगर एक डब्बे में बंद कर दिया जाए दोनों लोगों को तो हम जानते हैं इसको एटी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एकदम शुद्ध रूप में हम लोग कैसे लिखते थे डायमेंशन, हम लोग लिखते थे एम एल टी, उसके बाद कोई बचेगा तो और। तो चलो, तो एम तो है नहीं तो एम के पावर 0 लिख दे भैया, एल तो है नहीं एल के पावर 0 लिख दो, टी है तो टी के पावर 1 लिख दिया, और बाद में ए है तो ए के पावर 1 लिख दिया। बस यही मेरे प्यारे बच्चों जो हमने लास्ट में लिखा है, यही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन है। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं, एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 1 और ए के पावर 1। बोलो इतनी बात समझ में आई? एकदम सर समझ में आई, क्यों नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल बच्चे। चलो अब बच्चे हमने यूनिट की बात कर ली, ठीक बात, हमने डायमेंशन भी बता दिया अपने प्यारे बच्चों को। अब आती है जो इसका एसआई यूनिट कूलाम है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों इसका बड़ा यूनिट है। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, तो देख समझ बात को, चीजों को समझिए। जैसे मान ले मैंने बच्चों मास के बारे में बात किया, ठीक है, हमने बात किया बच्चों मास के बारे में। तो मास के बच्चों ढेर सारे यूनिट्स हैं, है ना, जैसे मान लो किलोग्राम है, ग्राम है, ठीक है, फिर हमारे पास क्विंटल होता था, टन होता था, ऐसे ढेर सारे हमारे पास बच्चों इसके यूनिट्स हैं। लेकिन ये यूनिट्स कैसे हैं, तो ये यूनिट्स मेरे प्यारे बच्चों क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से। अगर अधिक मात्रा है तो बड़ा यूनिट हम लोग यूज करते हैं, अगर मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों छोटे यूनिट की बात करते हैं, स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाओ, तो मान ले बच्चा, अगर आपको मैं कहूं कि आप मार्केट जाओ और मुझे आप आलू लाओ, ठीक है बच्चों, पोटैटो, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो मैंने लिख दिया पोटैटो लाओ, शुगर लाओ, चीनी, ठीक है, और ढेर सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बच्चे लाते हो केजी में, ठीक है, कि 2 किलो पोटैटोज दे दो, 2 किलो शुगर दे दो। मान लो दाल मैंने कह दिया, दाल भी आप लोग किलोग्राम में ही लेते हो, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने मान लो मसाले के बारे में कह दिया, मसाला, ठीक है, तो मसाले में आप कहते हो भैया कि मुझे 100 ग्राम जीरा चाहिए, मुझे 50 ग्राम काली मिर्च चाहिए, है ना। तो जैसे ही आप मसाले में आते हो, क्योंकि मसाला हमको थोड़ा चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए हमको, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम ऐसे चाहिए होता है, तो आप लोग बच्चे मसाले को लेते हैं किसमें मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम में। अरे बोल समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हुआ, मात्रा ज्यादा तो बड़ा यूनिट, मात्रा कम तो छोटा यूनिट। बात समझ में आई? तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कूलाम होता है वो बड़ा मात्रक है, बड़ा यूनिट है। हम इसके छोटे यूनिट के बारे में बात करेंगे। छोटा यूनिट क्या होता है बच्चों, माइक्रो कूलॉम, मिली कूलॉम, नैनो कूलॉम, ये सब होता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ एंड नैनो का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁻⁹।
नैनो से 9, नैनो से 9, ठीक है। चलो, तो ये बातें होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चा लो, ओके सर जी। इतनी बात समझ पाए ना मास से? आप लेंथ के हिसाब से भी बात कर सकते थे कि अगर मान लो कोई लेंथ है, एक जगह से दूसरी जगह की अगर डिस्टेंस हमको बतानी है तो जनरली आप लोग किलोमीटर बताते हो। बताओ हाँ या ना? आप मार्केट में जाते हो कपड़े लेने, तो दुकानदार बच्चे इतना बड़ा एक रॉड रखता है, वो 1 मीटर का होता है, और उसी से मेजर करके आपको कपड़े बच्चे वो काट के दे देता है, 2.5 मीटर, 1.25 मीटर, जो भी है ना, याद आ रहा है? लेकिन अगर मान लो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है अपने कॉपी में, तो आपके पास एक स्केल है, आप लोग 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। तो यानी कि क्या हुआ, अगर हमको ज्यादा लेंथ चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का लेंथ चाहिए, तो हमने किलोमीटर यूज किया। उससे छोटा चाहिए, यानी कपड़े लेने गए तो हम मीटर यूज किए। लेकिन जब हम लोग कॉपी में बना रहे हैं एक लाइन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को, तो वहां पे हम सेंटीमीटर यूनिट का यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या है, लेंथ के ही यूनिट हैं, लेकिन जैसी मात्रा वैसी क्वांटिटी यूज हो रही है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एक टेबल लेके आया हूं। इस टेबल की सहायता से आप ये सारी बातें याद कर सकते हैं। अगर ये बातें याद हो जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके क्लास 12th का लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाने वाली है। आप कहेंगे सर इतने डेटा से लाइफ आसान? बिल्कुल आसान। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आप जरूर याद रखिए कि मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पीको का मतलब 10⁻⁻12 और फर्मी का मतलब 10⁻⁻15। चलो मैं एक क्वेश्चन अपने प्यारे बच्चों के लिए कर देता हूं इसी से रिलेटेड। जैसे मान ले अगर मैंने कहा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1 मीटर में भैया कितना सेंटीमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी बताओ, कितना होता है? यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो आपको तुरंत पता है, इतना तो छोटे बच्चों को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। पता है ना? पता है, बिल्कुल पता है। मैं आपसे कहूं कि इसका उल्टा, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप कहोगे तुरंत ये जो 100 है उससे डिवाइड कर दो, तो 1/100, या मेरे प्यारे बच्चों इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। बोलो लिखते हैं नहीं लिखते हैं? चलो, तो उसी हिसाब से अगर मैं आपसे पूछ लूं 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, कौन बताएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे कि सर आपने टेबल में दिखाया कि मिली का मतलब 10⁻³ है, तो जहां भी मिली है वहां पे मैं क्या करूंगा, 10⁻³ लिख दूंगा। तो ये हमारे पास 10⁻³ मीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 माइक्रो कुलॉम लिखा है, मान लो कुलॉम, यानी कि ये मीटर, कुलॉम का मतलब क्या है, मीटर मतलब हम लेंथ की बात कर रहे थे, कुलॉम मतलब हम चार्ज की बात करने लग गए। तो 1 माइक्रो कुलॉम का मतलब क्या होता है, हमको किस में चेंज करना है, कुलॉम में। तो जहां माइक्रो है वहां पे 10⁻⁻6 लिख ले। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें एकदम क्लियर होंगी। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों हमने जान लिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, कुलॉम उसका यूनिट सबसे मतलब बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है, तो हम लोग उसके स्मॉल यूनिट यानी कि माइक्रो कुलाम, मिली कुलाम, नैनो कुलाम का यूज कर रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता होगा कि भैया इसका सीजीएस यूनिट तो बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कुलाम का जो सीजीएस यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईएसयू कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसको स्टेट कुलॉम भी लिखा जाता है, स्टेट कुलॉम। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, या आप कह लो कि सीजीएस यूनिट स्टेट कुलाम होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ईएसयू, दोनों
बात बराबर है, ठीक है। कहीं कहीं स्टेट कूलाम लिख दिया जाएगा, कहीं पे ESU लिख दिया जाएगा। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों को दोनों बातें, सारी बातें पूरा खोल के रख देता हूं कि हमारे प्यारे बच्चों को सारी बातें एकदम पता रहे। अब 1 कूलाम और ESU में क्या मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन है? तो ये रिलेशन है 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है। ओके सर जी, बहुत अच्छा। चलो अब आ गए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो पूरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमने स्टार्ट की। जब भी मैंने आपको भूमिका इंट्रोडक्शन बताया इस चैप्टर का, तो उसमें मैं क्या कर रहा था, 2 ऑब्जेक्ट को रब कर रहा था, चाहे वो कंघे की बात हो, चाहे वो बलून की बात हो, ठीक है बच्चों। सर्दियों के दिनों में मेरे प्यारे बच्चों जब आप स्वेटर को रात में निकालते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर भी आपको चिटचिट चिटचिट जैसी आवाज आती है और थोड़ा सा बच्चों स्पार्क आपको दिखता है, चमक, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी इस बंदे के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आई? कभी कभी क्या होता है कि आप बच्चे अचानक से दरवाजे के डोर को बच्चे टच करते हो, तो वहां पे आपको एक हल्का सा शॉक लगता है, ठीक है। वो भी होता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही हो रही है। वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 2 टाइप के चार्ज हैं, एक है बच्चों पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को मेरे प्यारे बच्चों प्लस का स्मॉल क्यू या प्लस का कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू या हमारे पास कैपिटल माइनस क्यू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास 2 टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइक चार्ज होते हैं ना, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, यानी कि अट्रैक्शन होता है उन दोनों में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इस बात को आप पूरे जीवन भर याद रखना, ठीक है, कि लाइक चार्ज में नफरत होता है, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और अनलाइक चार्ज में प्यार मोहब्बत होता है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, तो इस कहानी से हम समझते हैं एक पॉजिटिव वाला है, एक निगेटिव वाला है, तो दोनों क्या है बच्चों, अनलाइक हो गए। क्या हो गए, अनलाइक, अलग अलग, ठीक है। तो इन दोनों में प्यार मोहब्बत होगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों जब लाइक चार्ज की बात करें, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो इन दोनों में क्या होगा, नफरत होगी, तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अनलाइक में अट्रैक्शन होगा और लाइक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन का फिनोमिना देखने को मिलता है जी। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। 3 प्रॉपर्टी हैं, इन 3 प्रॉपर्टी में से एक जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से मेरे प्यारे बच्चों हमेशा हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात समझ में आई? तो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आवेशों की योज्यता। इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में विद्युत आवेश कहा जाता है। तो ये क्या कहता है, ध्यान से चीजों को समझना। यहाँ पे बच्चों चार्ज के एडिशन की बात हो रही है कि जैसे मान लो हमने किसी सिस्टम को, किसी ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज कर दिया, ठीक है, मान लो रगड़ दिया। अभी तक हम लोग रगड़ने वाला ही तरीका देख रहे थे। तो मान लो हमने उसको रगड़ा, रगड़ के उस पर कुछ जादू आ गया, यानी कि हम उसी को कह रहे हैं कि वो बॉडी चार्ज हो गई। तो अगर वो बॉडी चार्ज हो गई तो उसके पास ढेर सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो मान लो हमने लिया कि एक हमारे पास बॉडी है जिसके पास Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज है। Q1 Q2 पॉजिटिव है और Q3 और Q4 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो आप कैसे बताओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज का एडिशन होता है वो मेरे प्यारे बच्चों अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, कैसे? आ जाओ बता दूं। मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया इनका, ठीक है, कि Q1 मान लो 2 कूलम है, Q3 मान लो 3 कूलम है, मान लो Q3 माइनस का 1 कूलम है, और ये मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 2 कूलम है, मान लिया ऐसे। तो अगर हम टोटल सम करें या Q नेट की बात कर दूं, टोटल चार्ज कितना होगा उसको मैं लिखूंगा Q नेट। ठीक है, तो जैसे है सिंपल प्लस माइनस हम लोग ऐड कर देंगे, 2 + 3 माइनस का 1 माइनस का 2, टोटल कितना हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों हमको दिख रहा है 235 माइनस 3 यानी कि प्लस का 2 कूलम यहाँ पे इस बॉडी के पास चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चार्ज के एडिशन को देखते हैं। तो चार्ज का जो एडिशन होता है वो बच्चों अलजेब्रिक सम होता है, इस बात को मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है ना? The total charge in any substance is equals to the algebraic sum of all the charges present in its different part. ठीक है बच्चा, this property of charge is called additivity of charges. उस सबस्टांस के अलग अलग जगहों पे जो भी चार्ज होगा उन सबको हम क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो वही हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज मेरे प्यारे बच्चा लोग। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, यानी कि बदलने वाला नहीं है। जहां भी कंजर्वेशन वर्ड आता है, आपको याद हो क्लास 11th में एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पे हमने ढेर सारी कंजर्वेशन क्या फिनोमेना देखा था क्लास 11th में। तो वही कंजर्वेशन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे हम चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कंजर्व होता है। आ जाओ मैं अपने प्यारे बच्चों को इस फिगर की सहायता से चीजों को समझाता हूं। आ जाओ, जैसे मान लो हमने क्या किया, हमारे पास 3 फिगर हैं, ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, तो फिगर नंबर ए को ध्यान से निहारिएगा, है ना? आ जाओ, फिगर नंबर ए में क्या है बच्चा? हमारे पास एक एम्बर है और मेरे प्यारे बच्चों एक क्लॉथ है, मान लो सिल्क क्लॉथ है या कुछ भी है, क्लॉथ एक कपड़ा है और हमारे पास एक मटेरियल है जिसका नाम है एम्बर, है ना? अब मैंने क्या किया, तो जनरली जो भी हमारे पास मटेरियल होता है, सबस्टेंस होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उसके पास पॉजिटिव और निगेटिव का जो संख्या है, जो नंबर है वो सेम है, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। ठीक है, अब उसी पॉजिटिव निगेटिव मेरे प्यारे बच्चों अगर अनबैलेंस हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाए, ठीक है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव बच्चों क्या हो जाए? बैलेंस बिगड़ जाए, तब वो बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज बॉडी कहलाती है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, अगर उस बॉडी में पॉजिटिव और निगेटिव अनबैलेंस हो जाए तो बॉडी क्या कहलाएगी? चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। तो जनरली जो भी हमारे पास सबस्टांस होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं? बैलेंस में होते हैं। आप देख सकते हैं एम्बर के पास 2 प्लस और 2 माइनस दिख रहा है। ठीक है बच्चा, अच्छा जी, तो यानी कि नेट चार्ज कितना हुआ? 2 प्लस 2 माइनस, नेट चार्ज 0। ठीक है, वही हालचाल क्लॉथ के पास है, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, यानी कि नेट चार्ज के पास क्या हो गया? 0। अब हम एम्बर और क्लॉथ को अगर एक सिस्टम की तरह देखें, मतलब दोनों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखो, ठीक है, तो इन दोनों का चार्ज मिलाकर के क्या हुआ? आप कहेंगे सर नेट चार्ज दोनों का मिलाकर के भी क्या है? 0, क्योंकि 0 + 0 = 0। ठीक है, अब आ जाओ, फिगर नंबर 2 में हमने क्या किया? दोनों को आपस में रब कर दिया, रगड़ दिया कस के। ठीक है, अब रगड़ने के बाद क्या होगा? चार्ज बच्चों एक ऑब्जेक्ट से निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में घुपच चल गया। ठीक है, बात समझ में आई? चार्ज क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट से निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चला गया। अभी मैं आगे एक वर्ड कहूंगा कि कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन
निकल करके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है। तो जिससे एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की बच्चों एक्सेस हो जाती है और एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो दोनों बॉडी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाती हैं, इक्वली अमाउंट में चार्ज हो जाती हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे निगेटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे निगेटिव कम हो गए, पॉजिटिव ज्यादा हो गए, तो इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज आएगी। और जहां पे इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों वो वाली बॉडी क्या होती है, निगेटिवली चार्ज आती है। अभी हम लोग उसको और अच्छे से सीखेंगे। चलो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी हुई है ना। तो हेरा फेरी हुई तो भैया क्या हुआ, एम्बर के साथ क्या हुआ, अब इस पे प्लस के 2 चार्ज और माइनस के 4 निगेटिव चार्ज आ गए। तो यानी कि नेट चार्ज की बात करूं तो इसके पास -2 हो गया। अगर हम क्लॉथ की बात करें तो क्लॉथ के पास क्या हुआ, प्लस का 3 पॉजिटिव है और माइनस का 1 निगेटिव है, यानी कि नेट चार्ज कितने हुए, +2। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर फिर से मैं क्या करूं, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग देख रहे हो तो आप कहोगे सर एम्बर क्या हो गया, चार्ज हो गया। हम क्लॉथ के बारे में पूछेंगे तो आप कहेंगे सर क्लॉथ भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट को अगर एज अ सिस्टम देखा जाए तो दोनों के चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को अगर हम सिस्टम देखते हैं तो एम्बर के पास -2 और क्लॉथ के पास +2, तो फिर से दोनों मिला के क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो वही एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। क्या हुआ, रब करने से पहले नेट चार्ज 0 था, रब करने के बाद भी सिस्टम का नेट चार्ज क्या था, 0 था। चार्ज कहीं से क्रिएट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी हो रही है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है बच्चा लोग, तो ये है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इस चीज को आप लोग पढ़ लेंगे, आपके एग्जाम में इसको पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। अकॉर्डिंग टू दिस, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड विद इन अ सिस्टम, चार्जेस में बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। वही जो मेरे प्यारे बच्चों रब किया हमने, रगड़ दिया दोनों को आपस में, तो क्या हुए, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, इम्बैलेंस हो गया। तो अकेले अकेले तो चार्ज हो गए, लेकिन जब दोनों को एज अ सिस्टम हम देख रहे हैं तब भी नेट चार्ज फिर से वही हो गया, 0। ठीक है, बट इट इज फाउंड दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहां पे एक बहुत ही शानदार वर्ड लिखा गया है, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अकेला तन्हा, है ना, उसको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, एकदम अकेले में है। बात समझ में आई, एकदम तन्हाई में जी रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। ये वर्ड बच्चों जब कोरोना हमारे यहाँ आया हुआ था, है ना, हमारे यहाँ का मतलब पूरे संसार में आया हुआ था, तो आप इस शब्द को जरूर सुन रहे होंगे, आइसोलेट हो गए या आइसोलेशन में चले गए। ठीक है, वही वर्ड है। तो उसमें क्या था, जिसको कोरोना होता था तो मेरे पास अपने पूरे फैमिली से, पूरे परिवार से किसी अकेले रूम में वो आइसोलेट हो जाता था। ठीक है, सबसे संपर्क हटा देता था। ठीक है ना, तो उसी वर्ड से यहाँ पे मतलब है, आइसोलेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अकेला तन्हा। ठीक है, उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको मैं लिख देता हूं MMI, MMI, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब क्या है जी, इतना भारी भरकम शब्द बोल देते हैं सर, आ जाओ प्यार समझाता हूं। जैसे मान ले आप एक दुकानदार के पास गए, ठीक है, आप बच्चे उस दुकानदार से मान लो पेन लेना चाहते हो, तो बताओ उस दुकानदार से आप मिनिमम अमाउंट में कितनी पेन मांग सकते हो। आप कहेंगे सर आपका आंसर होगा 1। मैं कहूं मैक्सिमम कितना मांग सकते हो, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम तो इनफाइनाइट मांग सकते, जितना उसके पास होगा वो दे सकता है। बात समझ में आई। तो हमको मिनिमम से मतलब है कि जो पेन है उस दुकानदार के पास मिनिमम अमाउंट में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 1। अब इसी 1 के मल्टीपल में जितना ले लो,
अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप उस दुकानदार से कहो कि नहीं मुझे हाफ पेन चाहिए, मुझे 1.5 पेन चाहिए, मुझे 1.33 पेन चाहिए, कहेगा कान के नीचे लगाऊंगा, चल भाग यहाँ से। ठीक है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। बात समझ, मान लो आपकी बुक है, ठीक है, यही बुक, उसमें 14 चैप्टर दे रखे हैं। आपका मन करता नहीं जी चलो मैं बस एक चैप्टर ही आपके दुकान से खरीदूंगा, है ना, मुझे जल्दी से एक चैप्टर के पूरे पेज फाड़ करके दे दो। फिर से कहेगा तेरा दिमाग खराब है, चल भाग यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वो चीजें क्वांटाइज्ड हैं, वो उतने में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आपको बुक लेना है तो आपको एक चैप्टर की बुक नहीं मिलने वाली, है ना, वो पेज निकाल के आपको नहीं देगा। आपको लेना है तो पूरी की पूरी बुक मिलेगी, अगर आपको लेना है तो पूरी की पूरी पेन मिलेगी, इसी के मल्टीपल में आपको लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसी हिसाब से चार्ज है, उसी हिसाब से चार्ज भी है कि चार्ज की भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है कि आप मिनिमम अमाउंट में किसी बॉडी को कितना चार्ज दे सकते हो और उसी के मल्टीपल में जितना मन करे उतना चार्ज दे दो। वो हाँ, वहां पे हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी कि नहीं जी ये ऑब्जेक्ट है मैंने इसको इतना चार्ज दे दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वही बात है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये बातें अच्छे समझ में आई होंगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप चार्ज देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के हिसाब से दे सकते हो। मतलब मिनिमम कितना दोगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और वो कितना होता है वो आप सीखे होंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलॉम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो वही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कहानी आप लिख देंगे कि चार्ज ऑन एनी बॉडी always exist in integral multiple of fundamental unit of electric charge। और वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसके सामने हम लोग माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 भी लिख सकते हैं। और इतना ही चार्ज मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, लेकिन वो प्लस का। ठीक बात है, ओके सर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन। मैं इस फिगर से इस बात को समझाता हूं, देख लो। मतलब क्या हुआ, देख, अगर किसी बॉडी को मान लो आपको देना पड़े सबसे मिनिमम चार्ज, तो कितना दोगे, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक, जैसे मान लो दो बॉडी है, ठीक है, बॉडी 1 बॉडी 2। मैं इसको फिगर से आपको समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चा लोग। मान लो ये फिगर है, इसको मैं मान लिया बॉडी 1। अब मान लो दूसरी बॉडी है बॉडी 2, बॉडी 1 बॉडी 2। मान लो बॉडी ए बॉडी बी। मान लो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बॉडी बी में जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो मान लो पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो इसके पास मेरे पास जो कितना चार्ज हुआ, इसके पास चार्ज होगा Q इक्वल्स टू प्लस का 1 E के बराबर। इसके पास कितना चार्ज हुआ, Q इक्वल्स टू माइनस का 1 E के बराबर। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो -1 E। मान लो मेरे प्यारे बच्चों दो गया, दो इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास प्लस का 2E और इसके पास हो जाएगा माइनस का 2E। और यही फिनोमेना मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ता जाएगा। मान लो किसी टाइम पर बॉडी ए से n इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू प्लस का NE और इसमें लिखेंगे Q इक्वल्स टू माइनस का NE। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE के बराबर। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पे जो n है वो क्या होता है बच्चों, इंटीजर होता है। ठीक है, n क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंटीजर है, पूरा पूरा नंबर, -1 + 1 -2 + 2 जो भी है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होता। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने प्लस माइनस NE भी लिख दिया। ठीक है, जहां पे n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस या माइनस जो भी है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलॉम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है सर।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक बात आपको समझ में आई जो हमने कहा, और इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? आपसे पूछा जाता है कि नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम। बोलो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या क्या बातें की? आज की क्लास में हमने बातें किया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने प्यारे बच्चों को बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस वाली क्लास का मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी। तो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, उसमें नफरत होता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, उसमें बच्चों प्यार मोहब्बत होता है। ठीक है, फिर हमने सीखा तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों? वो था हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज का एडिशन कैसे होता है। तो हमने देखा कि उनका अलजेब्रिक सम होता है। दूसरा हमने सीखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चार्ज क्या है? कंजर्व है। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो टोटल क्या होता है? कंजर्व होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या था बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज क्वांटाइज है। हमारे मनमर्जी के हिसाब से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं दे सकते। ठीक है, उसके लिए एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि जिसकी वैल्यू हमने सीखी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम। आप इसको माइनस भी साइन लिख सकते हो। अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात की जाए तो वही बच्चे होता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस बातों को मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से याद रखना है। उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहां से आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे फिलो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके मेरे प्यारे बच्चों वहां से भी आप लोग क्वेश्चन के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो और मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए मेरे प्यारे बच्चों।